विपक्ष का प्रदर्शन और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का प्रदर्शन। यहाँ पर सत्ता पक्ष के विधायक तख्तियां लेकर विधानसभा के बाहर पहुंचे और क्यों पहुंचे, इस वक्त रवि ठाकुर हमारे साथ हैं और आप देख सकते हैं कि भाजपा है तो धोखा है, चुनाव के पहले लाडली बहना के 3000 देने होंगे, इस तरह का एक तख्ती जो है अपने साथ लेकर आए हैं। बातचीत करेंगे। आज एक तरफ आप प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी तरफ भाजपा विधायक, आखिर कांग्रेस को प्रदर्शन करने की नौबत क्यों आई? देखिए, हिमाचल प्रदेश की तो बात है ही, सरकार की भी बात है और दूर दराज क्षेत्र माने अनुसूचित जनजाति की भी बात है। तो प्राकृतिक आपदा में खास तौर से जो हमने डिमांड करा था 10,000 करोड़, उसका हमें कुछ के ना के बराबर मिले हैं पैसे। तो एक तो ये हमारा केंद्र सरकार से विरोध है और ये आभास भी दिलाना चाहते हैं कि जहाँ पे 4,000 घर नष्ट हो गए हमारे प्रदेश के अंदर और इतनी पशुपालक और मवेशी और ये सब नुकसान हुआ है और हमारा व्यापार ख़त्म हो गया है, हमारा पर्यटन ख़त्म हो गया है, इसके बावजूद हमें कोई मुआवजा नहीं मिला है केंद्र सरकार से। एक तो हमारा ये कहना है। दूसरा ये कहना है कि हमारा जो परिवर्तन रैली हुई थी सोलन में प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में और हमने 10 गारंटी योजनाएं रखी थी, उसमें से 3 गारंटी योजनाएं हमारी पूरी हो चुकी हैं। चाहे स्टार्टअप फंड है हमारा स्वयंभू रोजगार के लिए, और सबसे हमारा जलवंत मुद्दा था ओपीएस का, वो भी पूरा हो गया है। और इसी तरह से हमारा जो ये स्कूल्स बनने स्मार्ट स्कूल, उसके लिए भी पैसा आ गया है। और चौथा मुद्दा भी हमने टच कर लिया है। जिला लाहौल स्पीति में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है, पुलिस ग्राउंड में भी करी है कि पूरे लाहौल स्पीति को दे दिया जाएगा। हमारा ये महिलाओं को 1500 रुपये शुरू कर दिए हैं, उनकी घोषणा हो गई है। इससे पहले 5 अप्रैल को जो उधर आए थे हमारे 15 अप्रैल को हिमाचल डे में स्पीति घाटी के अंदर, तो वहाँ भी उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है। तो हमारा विधिवत सब कार्य चले हिमाचल प्रदेश में, मगर जो हमारा हक बनता है वो दिल्ली से नहीं मिल रहा है। इसके लिए हम भाजपा को दोषी ठहराते हैं और उसी के बारे में आज हमारा प्रदर्शन है। और लोगों को जो गुमराह कर रहे हैं, रोज़ की रोज़ ये कुछ ना कुछ यहाँ तमाशा हो रहा है, हम उसके विरोध में भी यहाँ आए हैं। सुचारू रूप से आप विकास के कार्य हमारे सामने रखिए, विधानसभा चल रही है विधिवत, और हम उसका पूरा का पूरा जो भी कार्य हमारी सरकार करेगी। और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र में विकास का जो बंद था वो अब शुरू हो चुका है और माननीय जगत नेगी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, ये कहना चाहता हूँ। बिल्कुल अच्छा कार्य कर रहे हैं। और प्रोटेस्ट जो है वो किया गया है। धर्मपुर से विधायक है चंद्रशेखर, आपसे ही जानना चाहेंगे, आप तख्तियाँ लेकर यहाँ पहुँचे हैं, आखिर क्या नौबत आई कि सत्ता में रहते हुए आपको प्रोटेस्ट करना पड़ा? जिन गारंटियों की बात बार बार ये दोहराने की कोशिश कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 गारंटियां उसमें पहले ही लागू कर दी। बहुत बड़ा जो फैसला हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को लेकर लिया गया था वो था लगभग 1.5 लाख कर्मचारी जो ओपीएस मांगते थे, लेकिन ओपीएस के ऊपर तो इन्होंने कभी एक शब्द नहीं बोला। राष्ट्रीय व्यापी ये समस्या है, लेकिन पूरे भारतवर्ष के कर्मचारियों को लेकर कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं किया। और इस सरकार ने 75-80 हज़ार करोड़ रुपए के ऋण के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश के जो कर्मी जो कि रात दिन मेहनत करते हैं इस प्रदेश के उत्थान के लिए, उन सब कर्मचारियों के लिए बाकायदा तौर पर ओपीएस को लागू किया, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह माननीय विधायक रवि ठाकुर जी ने कहा कि लाहौल स्पीति से 1500 रुपये को देने की योजना महिलाओं के लिए जारी कर दी गई है। तीसरी बात जो माननीय मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं, जिस बात को ये नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये कि बुढ़ापा पेंशन, अपंग पेंशन जो हमारी महिलाएं हिमाचल प्रदेश में लेती हैं, बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, उन सब महिलाओं को इसी साल में 1500 रुपये पे हम लेके आएंगे। तो लगभग 2.5 लाख महिलाएं उसमें लाई जा रही हैं। तो एक चरणबद्ध तरीके से इन गारंटियों के ऊपर काम हो रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि इस प्रदेश के अंदर इतनी बड़ी आपदा आई, जिस आपदा में 4500 करोड़ रुपए का राहत पैकेज माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया, उस पर एक भी शब्द इनके मुंह से निकल नहीं रहा। इनके मुंह में दही जम गई है, इनके मुंह में दही जम गई है, उसके ऊपर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। जबकि हिमाचल प्रदेश की लगभग 450 लोग मरे हैं, 450 लोग मरे हैं। इतनी बड़ी राष्ट्रीय आपदा के तौर पे ये बात आई, लेकिन उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी स्टैंड जनता के सामने नहीं आया, बल्कि उल जुलूल घटिया निम्नतम स्तर पे जाकर राजनीति को करने की बार बार कोशिश बीजेपी कर रही है, जिसके विरोध में आज हम लोग यहाँ पे इनका जनता के बीच में आके विधानसभा से बाहर आकर प्रोटेस्ट किया है। हमने भी इनका प्रोटेस्ट किया है। बिल्कुल। तो प्रोटेस्ट इसलिए करना पड़ा क्योंकि जिस तरह से हालात हैं प्रदेश में, उसके मद्देनज़र विधायक राजेंद्र राणा भी है। सर, आप भी यहाँ पर तख्ती लेकर पहुँचे हैं, भाजपा है तो धोखा है ये लिखा है, क्या ऐसी नौबत आ गई कि आपको यहाँ पर प्रोटेस्ट करना पड़ा? बड़ा मुद्दा आज सभी कांग्रेस के जो विधायक हैं वो
विधानसभा के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में इतनी बड़ी आपदा आई। बार बार आग्रह किया केंद्र सरकार से, विधायकों से, भाजपा के विधायकों से भी आग्रह किया है कि इस बात को केंद्र सरकार से उठाया जाए। केंद्र सरकार से मामला उठाया। 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया हिमाचल प्रदेश का। और जिस भी राज्य में आपदा आती थी वहाँ के लिए विशेष पैकेज दिए जाते थे। इसको राष्ट्रीय आपदा हिमाचल प्रदेश को घोषित करने का बार बार आग्रह किया गया, कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ जो अनदेखी हुई है, धोखा हुआ, उसके खिलाफ जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर हमने देखा कि भाजपा विधायक लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गारंटियों को लेकर कह रहे हैं कि हम याद दिलाना चाहते हैं सरकार को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है और उनकी दायित्व है, उनकी विपक्ष का काम होता है, वो अपना काम कर रहे हैं। परंतु हिमाचल प्रदेश के हितों की पैरवी करना हमारा भी दायित्व बनता है। बिल्कुल, तो हिमाचल के हितों की पैरवी करना जो है हमारा जो एक दायित्व है वो बनता है, ये कहा इन्होंने। और जिस तरह से हमने आज देखा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हुआ और एक केंद्र की जो योजनाएं हैं, केंद्र का कार्यकाल है, उसको लेकर प्रोटेस्ट किया गया। और दूसरी तरफ यहाँ जो विपक्ष है, विपक्ष ने गारंटियों को लेकर सवाल उठाए। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, धर्मशाला।